प्रकाश, हम आज 3 संगठनों की तरफ से, जिसमें ओबीसी ब्रिगेड है, जन संघर्ष समिति भिवानी है और हमारा जन उद्योग व्यापार मंडल है, हम तीनों संगठनों की तरफ से डीसी साहब से मिलना चाहते हैं और उनसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि ये जो शहर में लाल डोरे की जो जगह है, जिसमें प्रॉपर्टी है, मकान है, प्लाट है, दुकानें हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही और चोरी छिपे रजिस्ट्री होती है और उससे पैसे लिए जाते हैं संबंधित विभाग के द्वारा। 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लेके चुपके से कर देते हैं, जबकि आम जो गरीब आदमी वो पिस रहा है। उनकी असेसमेंट भी है कमेटी में, 50-60 साल से उनकी असेसमेंट है, वहाँ उनकी दर्ज है, पीआईडी बनी हुई है, उसके बाद भी उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही। तो लोग जो बैंक का लोन लेना है, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाना है, बेचना है, ख़रीदना है, ये चीज़ें हो नहीं रही। आम आदमी बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत है शहर के हमारे लोगों को। तो हम चाहते हैं कि भी डीसी साहब, चाहे उनको परमिशन लेनी पड़े मुख्यमंत्री से, हरियाणा सरकार से, या अपने लेवल पर करें, वो उनको पावर है तो वो ये रजिस्ट्रियाँ खोल ले लें, इनकी रजिस्ट्रियाँ हों। लोग दुखी बहुत हैं, ये हम कहना चाहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट स्टेट जन उद्योग व्यापार मंडल। आज तक असेसमेंट की रजिस्ट्रियाँ हो रही थी, अब ये 2 साल 3 साल से ऐसा हुआ है, जो बीजेपी के राज में हुआ है ख़ास तौर से, कि रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी गई। जब लाल डोरे की ज़मीन है, लाल डोरे में मकान है और 50 साल से उसकी असेसमेंट आ रही है, पीआईडी बनी हुई है, तो उनको रजिस्ट्री करनी चाहिए। और एक इसमें ख़ास बात, जो कॉलोनियाँ विभाजन के टाइम सरकार ने बसाई थी, जैसे कृष्णा कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी, उनमें रजिस्ट्रियाँ नहीं हैं। उनको अलाटमेंट लेटर दिए गए थे, बुजुर्ग चले गए, लेटर हैं नहीं, अगर लेटर हैं भी वो ले के आते हैं तो ये रजिस्ट्री नहीं करते, ये उसकी रजिस्ट्री मांगते हैं। उस टाइम रजिस्ट्रियाँ नहीं मिली थी, अगर कोई मिली भी थी तो आज 70 साल हो गए तो लोगों के पास नहीं है। तो इतनी पुरानी रजिस्ट्री हो रही, इतनी पुरानी असेसमेंट है, तो इनको रजिस्ट्री करनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर तुम्हें किसी पे डाउट है, गलत है, तो उसकी 20 साल की असेसमेंट मंगवा लो, 30 साल की असेसमेंट मंगवा लो, आपको पता लग जाएगा। लेकिन जब वो कोई सुविधा शुल्क दे दें तो रजिस्ट्री हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, तब रजिस्ट्री कहाँ चली जाती है वो। मैं उपायुक्त महोदय से प्रार्थना करूँगा, प्लीज़ इस पे गौर करें, इस सारे सिस्टम को सुधारें। रजिस्ट्री गलत मैं नहीं कहता कोई हो, नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ठीक है वो भी परेशान ना हो। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी ब्रिगेड। ये जो सर्कुलर रोड का जो एरिया है अंदर का, यहाँ तकरीबन 80% जो मकान दुकान जो भी हैं वो लाल डोरे के अंतर्गत आती हैं और इनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हैं। रजिस्ट्रियाँ ना होने के कारण ना तो हम कोई बैंक से लोन ले सकते, ना हम कोई सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते, ना ही हम उनको बेच सकते। जब किसी की मान लो उस लड़की की शादी है, कोई अपना मकान बेचना चाहता है तो कहाँ से बेचेगा। हम तो सभी भाइयों ने बोला है भाई लाल डोरे के अंदर की जितनी भी ज़मीन है उनकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी को पता नहीं कितने कितने साल हो गए, 100 साल हो गए, 70-75 साल हो गए, किसी की रजिस्ट्री हो ही नहीं रही बीच वाले की, और जो पैसा दे रहे हैं उनकी उसी टाइम पे हो जाती है। तो ये गवर्नमेंट कहती है ना भी हम बगैर खर्ची बगैर पर्ची के सारे काम करते हैं, तो हम इनसे निवेदन करते हैं भाई आपने ठीक है चंद नौकरियां लगा दी, कैसा भी अच्छा किया, लेकिन जो ये रुके हुए काम है भिवानी के, जिनकी वजह से बड़ी परेशानी आ रही है आम आदमी को, किसी भी स्कीम का उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो ये रजिस्ट्रियाँ सरकार खोले और उनको करे, जायज़ रेट में करे। धन्यवाद। देखिए बिल्कुल सही कहा है इसके बारे में। तो जो लाल डोरे की जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हैं उसका जो विशेष नुकसान हो रहा है वो गरीब तबके को हो रहा है, क्योंकि मोस्टली जो लाल डोरे की ज़मीन कुछ कम भाव में रेट में ले जाती हैं और वो गरीब तबका ही लेता है उसको। जो रईस और जो धनंडे लोग हैं वो तो अच्छी अच्छी जगह पे लेते हैं, उनकी रजिस्ट्रियाँ तो ऑलरेडी हो ही जाती हैं। लेकिन ये जो रजिस्ट्री का जो बातें हैं, क्योंकि गरीब आदमी की रजिस्ट्री भी नहीं होती और जो पैसे वाले लोग वो पैसा देकर रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो हमारी मांग यही है कि रजिस्ट्री खोली जाए और वही है कि बगैर रिश्वत के ही इनका काम किया जाना चाहिए, ताकि आम जनता से इनको सुविधा प्राप्त हो सके।